डन डन। नेक्स्ट चैप्टर, बेहतर तकनीक चमत एक सेकंड, बेहतर तकनीक चमत्कार भी कर सकती है। अच्छा, इसमें क्या है, अगर आपको मैं एक ऐसा वर्ड बता दूं या फिर मैं ऐसे कुछ बातें बता दूं कि सामने वाला इंसान आपको पसंद करने लग जाए, तो किस कौन कौन सुनना चाहेगा? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो। अगर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता दूं तो कौन कौन जानना चाहेगा भाई, वो कौन सी बातें? चलो मैं इस चैप्टर में नहीं बताऊंगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, इस चैप्टर में कुछ और बता देता हूँ आपको, ठीक है? चलो बेहतर है। तो इस चैप्टर में बताया गया एक फॉर्मूला जो आपके लिए चमत्कार कर दे। अच्छा, क्या है वो फॉर्मूला? न्यूयॉर्क के एक बगीचे में, न्यूयॉर्क के एक बगीचे के अंदर होता क्या है कि दो जो एक पति पत्नी होते हैं, और पत्नी जो है अपने बगीचे का बहुत ध्यान रखती है, ठीक है? अपने बगीचे का बहुत अच्छे से ध्यान रख, और ध्यान रखने का फायदा क्या होता है कि जब भी कोई मेहमान आता है, कोई भी लोग आते हैं, तो लोगों को वो बगीचा देखने के लिए पहुंचते हैं उनके घरों पे। तो लेकिन होता क्या है कि उस बीवी को या फिर उनको कोई अप्रिशिएशन या फिर वो चीज मिलती नहीं, ठीक है? तो एक दिन क्या होता है कि उनके हस्बैंड वहां पे पहुंचते हैं, और पहुंचते हैं तो वो अपनी वाइफ की लगभग 1 घंटे तक बगीचे की सफाई कराने में हेल्प करवाते हैं, प्लस वो आपस में बातें भी करते हैं, ठीक है? और इससे होता क्या है कि वाइफ को बहुत अच्छा लगता है, और वो उस दिन बड़ी खुश रहती है, और वो दिन उसको सारी जिंदगी याद रहता है, क्योंकि काफी समय के बाद उनके हस्बैंड ने उनके साथ टाइम वो किया था, और वो जो काम करते हैं डेली उसी काम में मदद करवाया था, जो कि उनका आदत बन चुकी है, ठीक है? जैसे मान लो आपकी रोज रोटी बनाने की आदत है, आज किसी ने आपकी हेल्प कर दी आटा गूंदने में, समझ रहे हो? बस सिंपल सी बात कहेगी, उसी तरीके से उनकी वाइफ ने उनकी हेल्प कर दी। ओके, इससे होता क्या है कि 1 घंटे जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उनके जो हस्बैंड होते हैं उनकी तारीफ करते हैं कि आपने इस घर को बहुत सुंदर बनाया हुआ है, और आप डिसिप्लिन है, आपके अंदर एक हैबिट है जिससे ये घर बहुत सुंदर दिखता है, जिससे काफी बारी क्या होता है कि लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। तो उनकी वाइफ को ये चीज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनको अप्रिशिएशन किया जा रहा है। ऐसा ही एक बार की बात है, ये बहुत स्टोरी, बड़ी खतरनाक स्टोरी, शायद हो सकता है आपने सुना ना हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक बार की इसी तरीके से बात है, एक अस्पताल के अंदर एक इंसान झाड़ू मार रहा होता है, ठीक है? लोग उसके पोछे पे जो मारा होता है उस पे चढ़ चढ़ के जा रहे होते हैं, तो गाली निकालता है, वो बोलता है कि अभी पोछा करा था उसको, अभी तक तुमने साफ नहीं किया। तो एक इंसान जाकर के उससे गले मिल लेता है, और आप उसको बोलता है कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है सर, ऐसे ही काम करता है, तू जा भाई मैं कर लूंगा, ठीक है? ये मुन्ना भाई की स्टोरी मैं शॉर्ट में समझा रहा था। देखो सिंपल सी बात क्या है कि उसके अंदर जो है, वहां पे जो पर्सन होता है उनको ये फील करवा दिया जाता है कि भाई जादू की झप्पी दे दूंगा तो ये बंदा सेट हो जाएगा। लेकिन मुन्ना भाई जादू की झप्पी बड़ा दे देते, एक चाटा ही दे दिया एक इंसान ने, फिर देखो जादू की झप्पी दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन सामने वाला इंसान को, किस इंसान को कैसे फील करवाना है वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है? तो उनकी एक हैबिट हो जाती है, वो अप्रिशिएट करते हैं हर इंसान को, ठीक है? आप उसी मूवी से रिलेट कर पाओगे। वहां पे एक और इंसान होता है जो कि काफी सालों से जो है चेयर पे बैठा रहता है, और वो हिल नहीं सकता, ना उसकी आंखें पलके झपकती है, ना उसकी बॉडी एक्टिव करती है, एक्टिविटी कर रही होती है। तो उसकी पूरी दाढ़ी सारा कुछ करवा देते हैं, राइट? और उसको स्पेशल फील करवाया जाता है, और इससे होता क्या है कि लोग उसको देखते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। तो काफी केसेस के अंदर जब आप सामने वाले इंसान को एक स्पेशल फील करवाते हो, तो लोग उसको पसंद करने लग जाते हैं, ठीक है? बस वही बात है, और कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अभी। इसी तरीके से एक बार की बात है कि एक जंगल के अंदर, एक फॉरेस्ट के अंदर, मतलब पास में एक छोटा सा जंगल होता है, और कुछ बच्चे वहां पे आकर के जो सूखे पत्ते होते हैं उसको जला देते हैं। तो जलाने से वहां पे ऑलरेडी एक पुलिस इंस्पेक्टर को लगाया गया होता है, लेकिन वो पुलिस इंस्पेक्टर अच्छे से वहां पे काम नहीं कर रहा होता है। अब वहां पे अच्छे से काम ना करने के कारण क्या होता है कि जब पत्ते में आग लगाई जाती है, तो आधे से ज्यादा जंगल जल जाया करता था इससे, और बहुत ज्यादा बदबू आया करती थी, और जो जानवर होते थे वो दूर भाग जाते थे ऐसे जलने से, ठीक है? तो वहां का वातावरण बहुत ज्यादा पोल्यूटेड रहता था। वहां पे एक आदमी था जो इन सब चीजों को देख रेख करता था, इस चीजों पे ध्यान देता था।
तो एक बार क्या हुआ कि वो इसी तरीके से जब वो बच्चे आए तो उनको जाके डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम्हारे वजह से यहाँ पे पोल्यूशन हो रखा है, तुम्हारे वजह से यहाँ पे पत्ते जला देते हो, तुम कुछ भी पकाते हो, कुछ भी करते रहते हो, इससे यहाँ पे का वातावरण बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। ठीक है। तो ये बात सुन करके बच्चे उस टाइम पे वो बंद कर देते, लेकिन जैसे वो आदमी वापसी चले जाता है तो वो लोग दोबारा शुरू कर देते हैं वही सब। तो वो देखता है यार ये लोग मेरी बातें सुनते ही नहीं है, मैं चले जाता हूँ ये दोबारा शुरू हो जाते हैं वही चीज करने में। तो इस बार वो थोड़ा चेंजेस कर देते हैं अपने बोलने के तरीके में। अच्छा, क्या चेंजेस करते हैं, क्या ऐसी बातें करते हैं, थोड़ा मैं आपको वो समझाता हूँ। तो इस बार वो दोबारा जाते हैं उनसे बात करने के लिए। और इस बार वो कैसे बात करते हैं थोड़ा आपको ये बताऊं। तो इस बार वो कहते हैं कि मैं भी बचपन में ना इसी तरीके से पत्तों में आग लगा देता था और मुझे बड़ा मजा आता था। ठीक है। और मैं भी ऐसी आग जला करके खाना पकाता था। और मैं उनसे पूछता है वो कि आप आज क्या बना रहे हो खाने के, तो बड़े पोलाइटली बड़े प्यार से पूछता है। तो वो भी जवाब देते हैं मैंने ये बना रहे हैं आज हम आग के ऊपर ये। ठीक है। तो उसके बाद में वो बड़े प्यार से उनको समझाते हैं कि एक्चुअली होता क्या है ना कि आप एक रिक्वेस्ट एक चीज करेंगे, अगर आप ये सूखे पत्तों पे वो ना लगाएं तो क्या होगा ना कि आसपास का जो सूखे पत्तों में आग जल्दी पकड़ लेता है। और आग जल्दी पकड़ लेगा तो आसपास में और भी ज्वलनशील पदार्थ हैं और भी चीजें हैं तो उसमें भी आग आ जाएगा, है ना। और दिक्कत ये होगी कि उससे ना पूरा फॉरेस्ट वो हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे रोजाना आना होता है ना। और आप तो ये नहीं चाहोगे ना कि यहाँ का जो वातावरण है थोड़ा गंदा रहे या फिर थोड़ा खराब रहे रहे। तो आप बस इतना सा वो कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, करना ना करना वो आपके ऊपर है, मैं बस आपको बता रहा था। ठीक है। तो अब ये चीज जब उन्होंने ये चीज बोली तो देखो करने का तो इस टाइम पे भी वो बंदा उसकी बात ना सुने, अलग बात है। लेकिन जब उस बंदे ने और भी कुछ बातें बोली थी, लेकिन जब ये बात उन्हें बोली गई तो उन्होंने बात को समझा, उस बात पे थोड़ा फोकस किया कि बात तो सही कह रहा है। ठीक है। और बस वही कारण था कि नुकसान होने से भी बचा और काम भी उनका अच्छे से हो गया। ठीक है। और इसी तरीके से एक बार की और बात है। एक लड़की थी जो कि जब भी वो कॉल पे किसी से बात करती थी तो उसकी ना बात करते टाइम पे वो ना किसी का कॉल उठा के कट कर दिया करती थी। उसकी एक आदत बन गई थी क्योंकि इसने थोड़ा लोन वगैरह ले रखा था और ये पैसा कॉल वगैरह दे नहीं रही थी, पेमेंट वापसी नहीं कर रही। ठीक है। अब होता है कि एक दिन इसको एक कॉल से कॉलर का कॉल आता है और ये लड़की उठाती है और ये कॉल कट नहीं जा रही होती तो उनसे ये वो कॉलर इनसे बात करने लग जाता है। तो उनसे ये बोलता है कि आप कॉल कट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी बताइए। तो इन्होंने बताया कि आपका कॉल हम काफी दिनों से वो कर रहे हैं ट्राई, लेकिन हो सकता है आप किसी कार्य में व्यस्त हैं इसलिए हमारा बात अच्छे से हो नहीं पा रही या फिर कॉल को अच्छे से रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो आप। ठीक है। तो होता क्या है कि ये लड़की बताती है कि एक्चुअली होता क्या है कि जब भी मेरे को कोई कॉल करता है तो बड़ी बदतमीजी से बात करता है, तो मुझे वो पसंद नहीं है। ठीक है। और मुझे काफी कुछ बोलते हैं, बुरा भला बोलते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि मैं उससे परेशान हो जाती हूँ उनके कॉल वगैरह से। ठीक है। बस यही रीजन है कि मैं लोगों का कॉल नहीं उठाती। तो वो सारी अपने मन की भड़ास निकाल देती, सारा कुछ उसको बता देती है। तो इससे होता क्या है जब दूसरे वाला इंसान आपको सारी बातें बता देता है और सामने वाले इंसान की बात को आप अप्रिशिएट कर रहे हो तो ये बात को समझती हैं और उस बात को हल निकालते हैं। तो इस चैप्टर का बस यही तात्पर्य है कि दूसरे इंसान के जो नजरिया है उसको देख के काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि सबका नजरिया दुनिया को देखने का अलग अलग है। मेरा नजरिया अलग है, आपका देखने का अलग है नजरिया। तो अगर आप अपने नजरिए से दुनिया को देखोगे तो सामने वाला इंसान को कैसे अप्रिशिएट कर पाओगे ना। सिंपल सी बात है। तो जब भी आपको किसी इंसान की अगर आपको कोई टिप्पणी देनी है या फिर किसी इंसान को जज करना है तो उसके नजरिए से जज करो आप कि वो इंसान क्या स्थिति में होगा, क्या सोच रहा होगा, उस अकॉर्डिंग जज करो। ना करके अपने माइंड में एक प्रिडिक्शन बना करके कि यार यही होगा ऐसा करके, तो सामने वाला इंसान तो कुछ नहीं कर पाएगा ऐसे। राइट। तो मेरी उम्मीद है आपको इस चैप्टर से भी बेसिक चीज क्लियर हो चुकी होगी। या ये चीज समझ आ गई आपको, एक बार मुझे क्लियर टाइप कर दो फिर मैं नेक्स्ट